इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हर लीडर जो है वो भारत की तारीफें कर रहा है और बिलखसूस नवाज शरीफ साहब जो कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से पाकिस्तान आए हैं, मुसलसल लोग भारत के साथ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि हमने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है, इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है। सर, आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में देख रही थी मेजर गौरव आर्या की, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गेम खत्म चेंज हो रखा है। वी हैव नो बिकॉज द वर्ल्ड हैज बिकम, जो बाइपोलर से पहले ये यूनिपोलर हुआ, फिर वापस से ये अब ये मल्टीपोलर हो चुका है। और उस मल्टीपोलर में बहुत ज्यादा पोल नहीं है, 3 या 4 ही पोल हैं। तो उस मल्टीपोलर का एक पोल अब इंडिया खुद बन के उभर गया है ना। मैं एज अ मुस्लिम बात करेंगे, सोशल मीडिया की वजह से ही ऐसा खराब हुआ है। सोशल मीडिया की वजह से तुम्हारा लिबास भी सोशल मीडिया ने बदलवाया। मैं कह रहा हूँ मेरा लिबास नहीं ठीक है, मैं खुद नहीं ठीक है। शाबाश, वेरी गुड, तुमने माना तो है। आप भी माने ना। मैं भी मान लूंगी। तुम्हें मेरे से क्या गर्ज है? मैं तो तुमसे बात कर रही हूँ, एक टॉपिक पे बात कर रही हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे ओ भाई मुझे तुम्हारी गाइडेंस की जरूरत नहीं है। मेरा ये टॉपिक ही नहीं है, मेरा ये टॉपिक नहीं है। आपको इत्तला अर्ज़ करना चाहता हूं, कल परसों में चीजें पढ़ रहा था। आपका पड़ोसी मुल्क जो है वो उसकी स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू है 4 ट्रिलियन हो चुकी पहले। और जब मैं उसके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आपके कंट्री की लीगल इन्फ्लेशन रेट जो आपके सारे कह रहे हैं वो 30%। आपको पता है भारत की इन्फ्लेशन रेट क्या है? 5%। इससे बातें इसलिए करता हूं कि शायद मेरे मुल्क वालों को भी कुछ शर्म आ जाए। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये जंग शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि हम तेल वेनेजुएला से ले लेंगे। ठीक हो गया? क्यों ले लेंगे? उन्हें खतरा था कि हमारी अवाम को तेल महंगा ना मिले, हमारी प्राइस से चीजें ना बढ़े। खासकर वहां के डिफेंस मिनिस्टर्स ने जब एक जहाज के ऊपर अटैक हुआ है और उन्होंने कहा हम समुद्रों के नीचे से पकड़ के उन लोगों को ले आएंगे, और तीसरा जहाज भी उन्होंने भेज दिया। कोची और कलकत्ता तो पहले ही थे वहां पे। तो उसके बारे में मैं सोच रहा था कि देखिए उन्हें अपने सप्लाई चेन और जहाजों का कितना फिक्र है। कभी हमारे भी सुना आपने किसी ने बात? सर, आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में देख रही थी मेजर गौरव आर्या की, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी से जैसे 100 रुपए लेता है, फिर अगले को कहता है कि मैं 110 दे दूंगा, फिर अगले से 200 लेके उसको 210 के इस तरह से करते। तो बड़े मजे का बताया कि हम लोन लेते कैसे। तो वो वाकई में बहुत हद तक वो सही कह रहे हैं। और हम लोगों को कुछ सीख क्यों नहीं जाते? हमें एक दूसरी कंट्री के लोगों को समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही। वर्ल्ड बैंक के कंट्री हेड है जो उन्होंने कहा है कि आपका मुआशी मॉडल फेल हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हर लीडर जो है वो भारत की तारीफें कर रहा है और बिलखसूस नवाज शरीफ साहब जो कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से पाकिस्तान आए हैं, मुसलसल लोग भारत के साथ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि हमने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है, इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है, अफगानिस्तान का कुछ नहीं है, हमें हालात ठीक करने होंगे। नवाज शरीफ साहब ये बयानियां आपकी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं अडॉप्ट कर सकते, क्योंकि वो आए ही उनकी मर्जी से है। करप्ट तरीन मशहूर है दुनिया में। मगर सर, करप्शन तो और कंट्रीज में भी होती है, इवन भारत में भी होती है, लेकिन भारत का ये हाल नहीं है जो हमारा है। नहीं, देखिए भारत का हाल अगर मुझसे आपने पूछना है तो हमारे जो नए वजीर आजम साहब ने अगले दिन एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जब वाजपेयी साहब आए थे तो $1 बिलियन भी फॉरेन रिजर्व नहीं था इंडिया का। आज कितना है? $600 बिलियन। अच्छा, दूसरा करप्शन करें तो इलान मस्क वहां लेने क्या जाएगा? दुनिया की फार्मेसी किस तरह बन जाएगा भारत? तेजाज वहां संभल क्यों होगा? फिर मोदी साहब यहां आके अपनी पेमेंट प्लान और अपनी करेंसी और अपनी डायस्पोरा को प्रमोट क्यों करेंगे अगर उनका प्लान हो? गेम खत्म चेंज हो रखा है। वी हैव नो बिकॉज द वर्ल्ड हैज बिकम, जो बाइपोलर से पहले ये यूनिपोलर हुआ, फिर वापस से ये अब ये मल्टीपोलर हो चुका है। और उस मल्टीपोलर में बहुत ज्यादा पोल नहीं है, 3 या 4 ही पोल हैं। तो उस मल्टीपोलर का एक पोल अब इंडिया खुद बन के उभर गया है। पॉइंट ये है फकर भाई, टू सम अप, कि अगर नवाज शरीफ साहब आए हैं, नवाज शरीफ साहब को अगर आपने काटे ब्लांशे दिया है और आपको ये बात समझ में आ गई है कि इंडिया से रिलेशनशिप किए बिना और सिर्फ ओआईसी के बल पे पाकिस्तान का भला नहीं हो सकता, पाकिस्तान का ये रियलाइज कर देना कि ये दुनिया जो है इकोनॉमिक्स की ओर शिफ्ट हो चुकी है और इस तरीके के लोगों को पाल करके अपने घर में भी डिसऑर्डर को क्रिएट करना, इंडिया में भी डिसऑर्डर को क्रिएट करना कुछ नहीं होगा। द 1000 कट पॉलिसी हैज फेल्ड, कि किल इंडिया बाय 1000 कट, दिस पॉलिसी वुड नेवर पे ऑफ।
क्योंकि उस कट को करने के लिए जो कॉस्ट आप पे कर रहे हो वो अब आपको खुद से कटने लगा है। आपने ब्लेड को 2 हिस्से से पकड़ रखा है, एक हिस्सा आप इंडिया को काट रहा है लेकिन दूसरा वाला हिस्सा वो आपको काट रहा है। तो पीपल मे बी देयर इज सम सेन माइंड जिनको ये बात समझ में आ रखी है, तो मे बी एक डील हो रही है कि भाई चलो हम आपको, अब देखिए ये बात कहने में बहुत आसान है कि हम घास खाएंगे, तो हम आपको घास बेचने के लिए तैयार है, लेकिन आप अगर घास खा लेंगे तो घोड़ा क्या खाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे। बकरी और गाय क्या खाएंगे, दूध कहां से आएगा फिर। तो ये कहना बड़ा आसान है, हम घास खा लेंगे, हम जा करके वो कौन से पहाड़ से जो नमक निकलता है, सेंधा नमक, उसको चाट लेंगे, लेकिन हम इंडिया से लड़ेंगे। इट्स इजी टू से बट वेरी टफ टू से, बट वेरी टफ टू फॉलो। इन्फ्लेशन आपके यहाँ पे बढ़ी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन है, 44% इन्फ्लेशन है, बट 44% इन्फ्लेशन। आप समझ रहे हैं फखर भाई, सर 1 रुपए फेस कर रहे हैं, मैं बता लो लोगों की चीखें निकली हुई है। देखिए पाकिस्तान का जो फॉर्चून है उसका, वो किस्मत के धनी रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मुशर्रफ साहब ने वॉर ऑन टेरर को एक्सेप्ट कर लिया, पाकिस्तान की इकोनॉमी सुधर गई। वरना आप इतने दिन वॉर में रहे और आपकी कंट्री की इकोनॉमी गिरी नहीं बल्कि इंप्रूव कर गई, ये तो जादू हो जाता है, ठीक है ना, बिकॉज की डॉलर्स आ रहे थे, सब कुछ बढ़िया चंगा चल रहा था। उसी तरीके से पहले भी आप देख लें, आपने जब पाकिस्तान बना तो बांग्लादेश का जो एक डेवलप पार्ट था जहां से इंडिया के एक्सपोर्ट्स होते थे जूट्स के, वो वाला पार्ट आपने इनहेरिट किया, आपकी इकोनॉमी 15 साल बहुत अच्छी चली। तो पॉइंट है कि पाकिस्तान हैज बीन लकी, बट स्ट्रक्चरली पाकिस्तान हैव डन एवरीथिंग टू फेल इटसेल्फ। उसी तरीके से आप देखें मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में पाकिस्तान की एक जो गुडविल तो थी, इसमें तो कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ा इस्लामिक स्टेट था और इस्लाम का एक बहुत बड़ा रोल था उनको साथ में लाने पे। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान ने उसको जो है इतना मिसयूज किया, हर जगह कश्मीर, हर बात पे पैसे मांगना, कश्मीर मांगना, तो यूटिलिटी खत्म हो गई ना। और यूरोप ने, आप देखिए यूरोप कह रहा हूँ, वेस्ट एशिया ने भी समझ लिया कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप रखना उनके इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए जरूरी है, मैंडेटरी है, वरना नहीं हो सकता। तो आप अगर इस तरीके से चलते रहे तो फ्यूचर तो प्रिडिक्ट करना मेरे जैसे साधारण आदमी के लिए है कि आप 50 साल भी नहीं चल पाओगे। वो खाना जंगी रोड घर पे होगी, लोग एक दूसरे की गदरे काट रहे होंगे। पाकिस्तान को ये बात समझ में आ गई है कि विदाउट इंडिया की हेल्प और विदाउट इंडिया से ट्रेड किए उनका कुछ भी नहीं हो सकता है, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन सही नहीं हो सकती है। और इसीलिए आने वाले चुनाव में नवाज शरीफ को पाकिस्तानी आर्मी प्रधानमंत्री बनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। और उसका रीज़न ये है कि नवाज शरीफ ही अकेला ऐसा पॉलिटिशियन है जिसकी भारतीय पॉलिटिशियन से थोड़ी बहुत बनती है। नरेंद्र मोदी से उनकी 2 बार मुलाकात हो चुकी है और पाकिस्तानी आर्मी इस उम्मीद में है कि जब हम नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री बना देंगे तो नवाज शरीफ को भीख मांगने में आसानी होगी भारत से, क्योंकि भारत नवाज शरीफ से बात भी कर लेता है जबकि भारत किसी भी दूसरे पॉलिटिशियन से बात नहीं करता उस तरह। और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी अपने पॉलिटिशियंस के द्वारा भारत की तारीफ करवा रही है और भारत की बटरिंग कर रही है ताकि भारत खुश होकर आने वाले समय में कुछ पैसे दे दे एड की तौर पर पाकिस्तान को। लेकिन इसके दूर दूर तक कोई आसार नहीं है, क्योंकि भले ही पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का सोचना हो कि वो भारत की तारीफ करके बाद में उनसे पैसे ले सकते हैं, लेकिन भारत की पॉलिसीज बहुत ही फर्म है पाकिस्तान को लेकर और किसी भी तरह की फाइनेंशियल सहायता पाकिस्तान की नहीं करेगा भारत जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं करता।